Okay, good morning students. Good morning to all of you. Today we'll start our next chapter, that is list manipulations. In this chapter we'll learn about what is list, how we can access the list, how we can create the list. Okay. So let's first come to know what is list, right? So Python lists are containers that are used to store a list of values of any type. Of any type का मतलब हो गया क्या होता है कि वो किसी तरह की भी डाटा टाइप हो सकती है. उसमें एक सारी की सारी वैल्यू इंटीजर हो सकती है. ऑल वैल्यूज कैन बी ऑफ फ्लोट टाइप, ऑफ ऑल वैल्यूज कैन बी ऑफ स्ट्रिंग टाइप, कैरेक्टर टाइप, राइट, और इट कैन बी ऑफ मिक्स्ड टाइप. Lists are mutable sequence. Lists are mutable sequence का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं. अगर हमने कोई लिस्ट बनाई है हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. That is, we can change the elements of a list in place. मतलब जहाँ पर वो लिस्ट बनी हुई है उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं. That is the meaning of mutable sequence. Lists are formed by placing a comma separated, you can see. लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं सबके अंदर कॉमा लगता है, ठीक है. सो लिस्ट्स आर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ मिक्स्ड टाइप. सो प्लेसिंग ए कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस इन स्क्वायर ब्रैकेट. लिस्ट जब भी आप कोई लिस्ट बनाएंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बनाएंगे, right? So you can see how we create the different types of lists. Suppose this is a square bracket. List with no number. एक ऐसी लिस्ट बनाई है जिसके अंदर कोई नंबर हमने पास नहीं किया हुआ है, right? So you can see 1 2 3. अभी तो हमने किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं इसको. We can store in any variable. Suppose l equal to list equal to list 1 equal to और L2 या list 2 equal to, you can take any variable, no problem. So 1 2 3 list of integers. इसके अंदर हमने सारी वैल्यू इंटीजर दी हैं. So we can say list of integers A B C. इसके अंदर सारे हमने स्ट्रिंग या कैरेक्टर दिए हुए हैं, तो we can say कैरेक्टर टाइप और स्ट्रिंग टाइप, राइट. A देखिए ए को इन्वर्टेड कॉमा में इंक्लोज किया है क्योंकि कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू या कैरेक्टर वैल्यू आपको सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा में इंक्लोज करनी है. कॉमा 1 2 B 3.5 हेलो. देखिए यहाँ सारी की सारी वैल्यू मिक्स्ड है. एक वैल्यू आपकी इंटीजर है, एक फ्लोट है, फिर आपकी स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है. तो इट कैन ऑल्सो हैव द मिक्स्ड वैल्यूज. तो लिस्ट बेसिकली क्या है, आपकी एक डाटा टाइप है. पाइथन के अंदर लिस्ट वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है. आपने और बहुत सारी डाटा टाइप्स रीड की हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, ठीक है, बुलियन, स्ट्रिंग. अपार्ट फ्रॉम लिस्ट लिस्ट और डिक्शनरी, ये दो डाटा टाइप और आप रीड करेंगे प्लस 1 क्लास के अंदर. लिस्ट का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है आपका प्लस 2 क्लास के अंदर भी, राइट. सो लिसन एवरीथिंग केयरफुली कि व्हाट इज लिस्ट. सो अप टू नाउ आई थिंक यू हैव गॉट एन आइडिया अबाउट व्हाट इज ए लिस्ट. सो वी कैन से लिस्ट इज ए डाटा टाइप इन पाइथन दैट आर यूज्ड टू स्टोर द लिस्ट ऑफ वैल्यूज. ओके, इट कैन हैव मिक्स्ड वैल्यूज, it can have same values also, or it is a mutable sequence, means its elements can be changed in place. और जब भी आप लिस्ट बनाएंगे तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के अंदर एंटर करेंगे. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ लिस्ट, और दैट इज ए लिस्ट. ओके, लेट्स कम टू नो अबाउट creating list. How we can create list? Even as I told you already कि हम लिस्ट कैसे बना सकते हैं, right? So to create a list, put a number of expressions in
square brackets and separate the items by commas. आपको जब भी लिस्ट बनानी है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है कोई भी आइटम, कोई भी एलिमेंट्स आप कितने भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू आप उसके अंदर दे सकते हैं. दिस इज ए डाटा टाइप एंड यू नो 2 4 6 हमने यहाँ पे दिया हुआ है ABCDEF, ये ब्लैंक है आपकी. तो इस तरह से अब कोई भी लिस्ट आपको अगर क्रिएट करनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आपको देनी है, राइट. एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट के लिए आप ये भी यूज कर सकते हैं और लिस्ट फंक्शन होता है आप उसको भी यूज कर सकते हैं. दिस इज एन एम्प्टी लिस्ट, राइट. एक होता है लॉन्ग लिस्ट. आपने एक वेरिएबल लिया, उसको इक्वल करके और यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करना चालू किया और वैल्यू आपकी एक लाइन से ज्यादा है क्रॉस करके सेकंड लाइन में आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग लिस्ट. है सारी लिस्ट ही, नो प्रॉब्लम, उसके अंदर आप जितनी मर्जी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. एक होता है नेस्टेड लिस्ट, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट. नेस्टेड का मतलब क्या होता है, वन इनसाइड अनदर, राइट. दिस इज नेस्टेड लिस्ट. So nested list means L1 equal to, or you can take any other variable, equal to 3 4 5 6. ये जो आपका एक एलिमेंट वाला है. तो देखिए एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट जो है that is called nested list, right. And you can see it's so easy to create. तो हम बहुत आसानी से अपने लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, राइट. ओके, वी कैन क्रिएट आवर लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस. मतलब कोई सीक्वेंस पहले से आपका दिया हुआ है या किसी दूसरे सीक्वेंस की हेल्प से भी हम अपना लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं. अब आपको डिफरेंट जो मेथड्स हैं लिस्ट क्रिएट करने के वो सीखने हैं, ठीक है. एक सिंपल तरीका तो ये था कि आपने एक वेरिएबल लिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यूज इनपुट कर दी, वो आपकी लिस्ट क्रिएट हो गई. अब एक तरीका ये है कि डिफरेंट एग्जिस्टिंग सीक्वेंस की हेल्प से हम लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और लिस्ट मेथड का यूज आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ देखिए, सपोज दिस इज द प्रॉम्प्ट. चाहे तो आप प्रिंट कमांड के साथ कर सकते हैं या प्रॉम्प्ट कमांड पे कमांड एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं. L1 इक्वल टू लिस्ट, लिस्ट में आपने पास कर दिया हेलो. ये हेलो किसी और वेरिएबल में भी लिखा हो सकता था, आपने डायरेक्ट पास कर दिया, नो प्रॉब्लम. अब ये देखिए, आपको पता है कि लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आती है. यहाँ आपने पास किया है ये वाली ब्रैकेट, ठीक है. तो ये तो लिस्ट है नहीं, तो लिस्ट में तो ये कन्वर्ट करेगा, लिस्ट फंक्शन इसको लिस्ट में कन्वर्ट करेगा. तो ये इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में इसको एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को अलग से सेपरेट कर देगा. तो इस तरह से हम एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, right. We can also use another. Suppose t is a variable and having the values of like w, e, r, t, y. You can also see these are I am using the small brackets. This is called tuples. ये small brackets हैं और अभी आपको लिस्ट मेथड का यूज करना है. L2 एक वेरिएबल लिया, लिस्ट नाम का मेथड यूज किया और t नाम का जो वेरिएबल है ये पास कर दिया इसके अंदर, राइट. तो ये क्या काम करेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में इसको कन्वर्ट करके इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, राइट. तो इस तरह से हम अपनी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस की हेल्प से अपना जो है ना लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट. ओके, सपोज क्रिएटिंग ए लिस्ट वाया कीबोर्ड इनपुट. हम कोई वैल्यू दे, इनपुट दें कीबोर्ड की हेल्प से और हम उसकी हेल्प से कोई लिस्ट क्रिएट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, L1 इक्वल टू लिस्ट. अब लिस्ट में हम वैल्यू पास करते थे. अब वैल्यू हमने यूजर से एंटर करवा ली. यहाँ पे इनपुट मेथड आपको पता है, अपने पीछे प्रोग्राम्स के अंदर बहुत सारे इनपुट मेथड्स का यूज किया होगा, राइट. तो वी कैन यूज इनपुट मेथड एंटर द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स. अब आप देखिए, सपोज यहाँ पर जैसे हम ये एंटर करेंगे तो हमसे वो ये बात पूछेगा एंटर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स. तो हमने लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में ये वाली वैल्यू एंटर कर दी, सपोज 2 3 4 5 6 7.
एक न्यूमेरिक वैल्यू पास कर दी, कुछ भी वैल्यू पास कर दी अपनी तरफ से, तो क्या होगा, जब जब जैसे ही हम L1 को प्रिंट कराएंगे या इसको वैल्यू को एक्सेस करेंगे, प्रिंट करेंगे किसी भी तरह से, तो वो इस तरह से आपका आउटपुट देगा। सारी की सारी जो वैल्यूज है आपकी वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, देखिए 2 को इवन हमने जो है वो इंटीजर वैल्यू पास की है उसको, लेकिन उस वैल्यूज को वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। राइट, अगर आप चाहते हैं कि ये जो वैल्यू हमने पास की है वो उसी न्यूमेरिक फॉर्म में आए, स्ट्रिंग फॉर्म में ना आए, क्योंकि आपको कैसे पता लगता है स्ट्रिंग फॉर्म है, उसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। और कोई भी वैल्यू पाइथन के अंदर जो इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज होती है वो स्ट्रिंग वैल्यू होती है, वो चाहे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो चाहे डबल इन्वर्टेड कॉमा हो। राइट, तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है वो न्यूमेरिक में शो हो, तो उसके लिए आपको एक फंक्शन यूज करना होगा eval। ठीक है, चलिए eval फंक्शन के बारे में हम एक एग्जांपल करते हैं छोटा सा। राइट, we will use the eval function। okay, so we can see, suppose L1 equal to eval, as I told you कि you have to use eval function। eval function क्या है कि जो भी लिस्ट आप यहाँ से करवाओगे ऐड, अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू पास करोगे तो उसको न्यूमेरिक वैल्यू में भी कन्वर्ट करेगा। राइट, एंटर लिस्ट टू बी एडेड, कोई भी वेरिएबल ले लो, कुछ भी यहाँ लिख दो, वो एज स्क्रीन पे आ जाएगा। मेन काम तो आपका इनपुट है, यूजर से इनपुट लेना, तो उसके लिए आपको इनपुट मेथड यूज करना है। अगर उसको आप न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना चाहते हो लिस्ट की वैल्यूज को, तो आपको eval फंक्शन का यूज करना है। राइट, और आपने प्रिंट किया, सपोज आपने ये वैल्यू पास की 68, 69, 70 और व्हाट कोई दूसरी वैल्यू आप पास कर सकते हैं, सो इट विल कन्वर्ट इनटू द लिस्ट। सो विद द हेल्प ऑफ eval फंक्शन or with the help of user input you can also create list। so अभी आपने देखा कि एग्जिस्टिंग एक्सप्रेशन से, एग्जिस्टिंग वैल्यू से आपको लिस्ट क्रिएट करनी है, फिर आप यूजर के इनपुट की हेल्प से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। राइट, ओके, वी कैन कम टू नो अबाउट द eval फंक्शन। अभी हमने जो यूज किया है eval फंक्शन, जनरली क्या होता है, कैन बी यूज टू इवेलुएट एंड रिटर्न द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन गिवन एज स्ट्रिंग। तो अगर स्ट्रिंग में भी आपने कोई एक्सप्रेशन दे रखी है तो वो उसको आपका रिजल्ट रिटर्न करेगा। सपोज eval, देखिए मैंने बताया था कि कोई भी वैल्यू अगर वो इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज है, चाहे वो सिंगल में है चाहे वो डबल में है, इट इज ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग वैल्यू। अगर इसको देखा जाए तो ये पूरे को स्ट्रिंग बन गया ये, बट इसको इवैल्यूएट करेगा, इस एक्सप्रेशन को, रिजल्ट आपको 13 देगा, 8 + 5 पुट करेगा, क्योंकि वो उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर लेता है। राइट, सिमिलरली वी कैन पुट दिस वैल्यू इन अ वेरिएबल eval 3 into 10। I use double inverted comma, that means it's also a string, but eval function is used, it will evaluate the expression and return the result। so अगर y को प्रिंट करेंगे तो 3 into 10 it will give the output as 30। so we can use the eval function for user input also। okay, I think it is so easy and we will face no problem to use with the eval function। right, okay, let's come to know how we can access list elements। इंडिविजुअल एलिमेंट्स, लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हमें एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे। सीबीएसई ने इस साल जो है आपका एक चैप्टर रिमूव कर दिया है, दैट वाज द स्ट्रिंग। इससे पहले एक चैप्टर और होता था, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। ठीक है, इस साल वो चैप्टर रिमूव कर दिया गया है ड्यू टू दिस कोविड-19। राइट, इसलिए बस आपका थोड़ा सा लिमिटेड हो जाए। तो चलिए थोड़े से बात करते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है, उसको कैसे एक्सेस किया जाता था, और जो सिमिलरिटीज है स्ट्रिंग और लिस्ट के अंदर वो क्या है। देखिए, सपोज वी कैन टेक ए वेरिएबल, सपोज s इक्वल टू पाइथन। राइट, ये आपका एक स्ट्रिंग है, क्योंकि कोई भी वैल्यू जो इस सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज होगी, दैट इज known as a string value।
अब अगर हम इसको देखें हम P Y T H O N, दिस इज आवर कंप्लीट स्ट्रिंग। इसको हम अलग अलग उसमें डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और अगर उसके इंडिविजुअल एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है तो हमें पहले उसकी इंडेक्सिंग के बारे में पता होना चाहिए। इंडेक्सिंग क्या होती है? जो सीक्वेंस होता है हमारे कैरेक्टर्स का, उसकी अपनी एक पोजीशन होती है, उसका एक इंडेक्स नंबर होता है जो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो 0, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 और आगे भी होता। तो इस तरह से हम किसी भी स्ट्रिंग को इंडेक्सिंग कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली आपका जो इंडेक्सिंग है वो रिवर्स ऑर्डर में भी होता है, बट रिवर्स ऑर्डर में ऐसे होता है -1, -2, -3, -4, -5, -6। अगर मैं यहां लिखता हूं S0 तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं यहां लिखता हूं S1, S2, S3 और S-1, S-2, तो देखिए S0, दिस इज द एक्स वेरिएबल, दिस इज द 0th इंडेक्स, यानी कि ith जो इंडेक्स होता है हमारा, उस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर हमारा कौन सा कैरेक्टर है। इस तरह से हमें एक्सेस करना है अपने स्ट्रिंग को, और सिमिलरली यही काम हमने करना है लिस्ट के अंदर। सो कम टू नो, S0 आपका P है, S1 यानी कि 1 का मतलब जो आपका सेकेंड इंडेक्स है। इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विद 0, राइट। तो Y है। सिमिलरली 2 इंडेक्स के ऊपर T है, सिमिलरली 3 इंडेक्स के ऊपर H है, -1 के ऊपर N है और -2 के ऊपर O है। तो देखिए ये जो इंडेक्सिंग है सिमिलर वे में आपकी लिस्ट के अंदर यूज होती है, सिमिलर वे के अंदर आपकी स्ट्रिंग के अंदर होती है। बिकॉज स्ट्रिंग जो है वो आपका, या आप ऐसा कर सकते हैं, सपोज कोई भी A कॉलन B। अब A कॉलन B का मतलब क्या है? SA कॉलन B, या मैं कोई और लिख देता हूं, जैसे सपोज A B C कोई भी वेरिएबल हो सकता है, S सपोज 0:5। तो 0 और 5 के बीच का जो इंडेक्स है, 0 से स्टार्ट, ये स्टार्टिंग वैल्यू होती है, ये एंडिंग वैल्यू होती है। बट आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, एंडिंग वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है, वो एक्सक्लूड होती है, ठीक है। अभी आगे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उन एग्जांपल्स की हेल्प से आपको पता लगेगा कि कैसे वैल्यू एक्सक्लूड होती है। तो अगर हम इसको कहें तो ये A से स्टार्ट करके B-1 तक जाएगा, राइट। अगर हम इसी इंडेक्स की बात करेंगे, 0 से स्टार्ट करके 5 - 1 = 4, फोर्थ इंडेक्स तक जाएगा। तो इस तरह से हम लिस्ट के अंदर भी कोई भी मैनिपुलेशन इस तरह से कर सकते हैं, राइट। सपोज वी आर टेकिंग ए लिस्ट A E I O U L equal, दिस इज ए लिस्ट। तो सिमिलरली इसका भी जो है, जिसको भी ये हटा देते हैं हम, सीधा सिंपल ये ले लेते हैं कि हमारे ये एलिमेंट है इसके अंदर A E I O U, ठीक है। तो सिमिलर वे में आपको इंडेक्सिंग करनी है। तो ऐसे ही L0, L1, L2, L3 वेरिएबल के नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में आपको उसकी इंडेक्स प्रोवाइड करनी है। अगर लिस्ट या स्ट्रिंग के किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है आपको, तो उसका वेरिएबल और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो उसकी इंडेक्स वैल्यू है
ठीक है। अगर आपको एक एलिमेंट एक्सेस करना, अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट एक्सेस करने हैं तो फिर आपको स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एंडिंग वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है, वो एक्सक्लूड होती है, राइट। सो सिमिलरली हम लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर भी सेम तरीके से अपनी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। यू कैन सी, सपोज ये आपकी वैल्यूज हैं, फॉरवर्डिंग इंडेक्सिंग होती है, बैकवर्डिंग इंडेक्सिंग होती है। जो पीछे से आप करेंगे तो वो -1 से स्टार्ट होती है हमेशा, और इसी तरह से आप कोई भी L0, L1, L2 या L, सपोज आपके AB या कोई भी इस तरह से आप ले सकते हैं 1 कॉलन 4, तो 1 से 3 तक, 1 to 3, क्योंकि लास्ट जो आपका इंडेक्स होता है वो आपका इंक्लूड नहीं होता है, दैट इज एक्सक्लूडेड। तो इस तरह से कोई भी पर्टिकुलर या इंडिविजुअल एलिमेंट जो यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, राइट। इसके अंदर अभी हम 2-3 चीज़ें और करेंगे। मेंबरशिप ऑपरेटर, हमने लास्ट टाइम मेंबरशिप ऑपरेटर किया था। मेंबरशिप ऑपरेटर मैंने आपको बताया था कि जब हम लिस्ट का टॉपिक करेंगे तो उसके अंदर बताएंगे, ठीक है, इन और नॉट इन, और एक ऑपरेटर और होता है आपका प्लस जो कॉन्कैट करता है, और एक स्टार जो रेप्लिकेट करता है, राइट। सो let's come to know about one more function, that is len function. len, l means variable, जहाँ आपने कोई लिस्ट दी हुई है, you want to know कि how many number of elements are there in counting, so you can use the len function। और वैसे भी len function किसी की भी लेंथ को बताता है, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट है, राइट। len function कई जगह यूज होगा आपका, ठीक है। तो len l रिटर्न्स द नंबर ऑफ आइटम्स व्हेन वी काउंट इन द लिस्ट l। l काउंट कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो एक लिस्ट में कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, अगर आपको ये जानना है तो फिर आपको उसके ऊपर len फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, राइट। li, जैसा कि मैंने बताया था कि i का मतलब होता है यहाँ इंडेक्स, ठीक है। जो भी आप इंडेक्स दोगे उस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा, ठीक है। i j, जैसा कि मैंने ए बी एग्जाम्पल लिया था या 1-5 एग्जाम्पल लिया था, 1-5, तो रिटर्न से न्यू लिस्ट, एक नई लिस्ट आपको रिटर्न करके देगा, कंटेनिंग द ऑब्जेक्ट सेट इंडेक्स बिटवीन आई एंड जे। एज आई टोल्ड यू कि जे उसमें इंक्लूड नहीं होता है, एक्सक्लूड होता है, J-1 होगा एक्चुअली में, ठीक है। और मेंबरशिप ऑपरेटर मैंने बताया था इन और नॉट इन, और कॉन्कैटिनेशन, द रेप्लिकेशन ऑपरेटर प्लस और स्टार, ये जो है हम कवर करेंगे अपना जब हम करेंगे ऑपरेशंस ऑन अ लिस्ट, तो वहाँ पर हम बताएंगे कि जो इन ऑपरेटर आपका वो बताएगा कि पर्टिकुलरली ये कोई भी डिजिट है या कोई भी स्ट्रिंग है वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। अगर आप इन लगाएंगे, नॉट इन आपका रिवर्स होता है उसके अंदर। और कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है कि दो लिस्ट को कंबाइन करना आपस में, ठीक है। और रेप्लिकेट का मतलब होता है उसको रिपीट करना लिस्ट को बार बार, वो स्टार ऑपरेटर से आप उसको रिपीट कर सकते हैं। दीज टू ऑपरेटर्स विल कवर इन द आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हेन वी डू द operations on a list. So let's come to new things, that is, as I told you, accessing individual elements. Okay, individual elements of a list are accessed through their indexes. Suppose vowel हमारा जो है यहाँ एक लिस्ट है, vowel 0A है, 4 U -1, vowel 5. So in this same fashion we can access our individual elements as I told you earlier. Okay, thank you.